In first part we will discuss about the money. Now we are discuss about the financial system कि actual में financial system क्या होता है. अगर हम देखें in the current life there is a need of money for the peoples. Okay, अब people को money की need होती है. कभी ऐसा होता है कि जितनी हमारी income है उससे ज़्यादा हमारी needs है, मतलब हमको और amount की need है हमारा business setup करने के लिए या अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए या कोई मतलब कुछ भी मनी की नीड की जो हमारे पास पैसा है उससे हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है. तो ऐसे टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि हम अगर लोन ले लें, अगर हम लोन लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हमको जो अमाउंट की नीड है वो थोड़े थोड़े टाइम में हम उनको पे कर देंगे. और क्या होता है कि बहुत सारों के पास जो उनकी इनकम है वो ज़्यादा है और उनकी नीड्स कम है, मतलब उनके पास जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, अपने अमाउंट को सेव करना चाहते हैं कि हमारी नीड्स तो पूरी हो रही है पर नीड्स पूरी होने के बाद हमारे पास बहुत सारा अमाउंट बच रहा है. तो ऐसे अमाउंट उस अमाउंट को वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं कि वो उनको फ्यूचर यूज में आए. तो दोनों ही कंडीशन में जब हमको लोन लेना हो या अमाउंट डिपॉजिट करना हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं फाइनेंशिंग सिस्टम. फाइनेंशिंग सिस्टम हमको क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशिंग सिस्टम का वर्क ये होता है कि जो नीडेड पीपल है उनको वो लोन दे सके कम से कम परसेंटेज पर, और ऐसे पर्सन जो अपना अमाउंट फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं वो अपना अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं कुछ एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के लिए, और इंटरवल टाइम के बाद उनको उसका कुछ इंटरेस्ट पे करती है बैंक. ओके, तो ये फाइनेंसिंग सिस्टम का मतलब यही है कि वो आपको ये दोनों टाइप के सिस्टम प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट, अब हम इंस्टीट्यूशन, ये तो सिस्टम हो गया है. अब इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वही होते हैं इंस्टीट्यूशन जो जगह, ऐसी प्लेस जो आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको लोन प्रोवाइड कर रही है और आपका अमाउंट डिपॉजिट भी कर रही है, जो दोनों चीजें कर रही है वो है इंस्टीट्यूशंस. अब इंस्टीट्यूशंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट. पब्लिक क्या होता है, पब्लिक जो होता है जो कॉमन पीपल्स के द्वारा चलाया जाता है, इट इज कम अंडर द गवर्नमेंट. और प्राइवेट मींस कुछ प्राइवेट पर्संस, मतलब जिनका खुद का होता है बिजनेस, दैट इज द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. और पब्लिक मींस जो कॉमन पीपल्स मिलके चलाते हैं, इट इज द पब्लिक इंस्टीट्यूशन. अब हम बताएंगे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके हैं, फाइनेंशियल कुछ मेजर, मतलब जो मेन आपके कुछ इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज बैंक. और आई थिंक सो कि आप सब बैंक नेम से और बैंक के सिस्टम से आप सब लोग यू ऑल नो अबाउट ऑल द फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द बैंक. बैंक का वर्क यही होता है कि ऐसे पीपल्स और ऐसे पीपल्स जिनको लोन की नीड है उनको लोन प्रोवाइड करती है. मींस आपके गोल्ड लोन, आपकी प्रॉपर्टी पे लोन, बहुत सारे देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ system on which the bank give loan to the people, and bank will deposit also the money of a people and give a fixed interval of for a fixed interval of time and give a accurate amount of interest to the persons. Next one is insurance company. Insurance companies क्या होती है, ऐसी कंपनीज जिसमें जो आपकी हेल्थ के अगेंस्ट, जो आपकी स्टडी के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट आपको इस कंपनी में आपको अपना अमाउंट डिपॉजिट करना होता है. जैसे आप अमाउंट डिपॉजिट करते जा रहे हैं, जब आपको नीड लगी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसका जो जितना भी अमाउंट होता है वो कौन कैरी आउट करती है, इंश्योरेंस. बिकॉज जब एकदम कोई भी अगर हम इल हो जाते हैं तो एट द दैट टाइम वी डोंट हैव अ लार्ज ऑफ मनी, हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं होता है बल्क में कि एकदम हम पे कर सके. बीमारी बता के तो आती नहीं है. तो हमारा जो ईयर चल रहा है करंट ईयर, हम हर एक अपने ईयर में से क्या करते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा सेव करके इंश्योरेंस कंपनी पे डिपॉजिट करवाते जाते हैं कि जब हमको नीड रहेगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प करती है. मींस आप कभी इन नीड के लिए पहले से आप डिपॉजिट करते जा रहे हैं, तो वो है हमारी इंश्योरेंस कंपनी. ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम जो करती है वो बहुत सारे वेज में करती है. एंड करंट टाइम आपने इंश्योरेंस वर्ड बहुत अच्छा सुना भी होगा, हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है, सिर्फ हेल्थ का नहीं होता है. लाइक आप कोई बाइक खरीद रहे हैं, आप 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है कि जिसमें वो पहले आपसे थोड़ा अमाउंट लेते हैं और अगर आपकी गाड़ी स्टोलन हो जाती है, इफ
इंश्योरेंस कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज साहूकार। साहूकार क्या होते हैं? साहूकार जो आपका मतलब आपको कुछ अमाउंट लोन पे दे देते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, और कुछ फिक्स जो मीन्स ये कोई बैंक नहीं होती है, जैसा हम भी जान पहचान वाले से जाके कि अच्छा ये पैसे उधार पर देते हैं तो हम उनसे जाकर कुछ अमाउंट ले लेते हैं और कुछ टाइम पीरियड बाद हम उनको वो अमाउंट रिटर्न करते जाते हैं। नेक्स्ट वन इज जमींदार। जमींदार क्या होते हैं? वो आपके जो फार्मर्स जो रहते हैं उनके यहाँ पर ज्यादा वर्क होता है जमींदार का। वो क्या करते हैं? आपका लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं, और ऐसी कंडीशन में जब आपको लोन की नीड होती है तो जमींदार आपको उसके अगेंस्ट लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। बट जब वो लोन्स कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के टाइम वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कितनी बार आपका लैंड भी आपसे चला जाता है, मींस जो उनका कलेक्शन वाला टाइम वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो मोस्टली अभी जो आपका करंट टाइम चल रहा है, करंट टाइम में मॉडर्न टाइम में जमींदार को सब लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज देयर आर द वेरी मोर सिस्टम फॉर टेकिंग द लोन, जिससे हम इजीली लोन लेके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में उनको रिटर्न भी हम करते जाते हैं। तो जमींदार को अभी मॉडर्न टाइम में जो अभी अपना टाइम चला है उस टाइम में थोड़ा एक्सक्लूड करते हैं सब, कि नहीं मतलब इनका जो स्ट्रिक्टनेस रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, तो इनको अभी प्रेफर कम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? ऐसे पीपल जो बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते हैं और वो इंश्योरेंस कंपनी में ज्यादा पे भी नहीं कर सकते सेविंग के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा मींस कम भी अगर अपनी सेविंग बढ़ाना चाहते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कुछ मेंबर्स का ग्रुप है। वो क्या करते हैं कि ऐसी फैमिलीज जो पुअर फैमिलीज हैं बट थोड़ा छोटा अमाउंट भी कुछ सेव करना चाहते हैं, तो दे हेल्प देम टू कलेक्ट अ स्मॉल अमाउंट फॉर देयर फ्यूचर हेल्प। इनका जो मोटिव होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, इट इज अ वेरी गुड मोटिव। वो ये चाहते हैं कि पीपल्स एक साथ मिलने के साथ वो कुछ ज्यादा नहीं पे कर पा रहे, तो अगर वो थोड़ा भी अपने लेवल पे कलेक्ट करते तो कलेक्ट करने के बाद वो फ्यूचर में उनके यूज आएगा। देयर मोटिव्स आर वेरी गुड एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रनिंग इन आवर टाइम अ वेरी गुड लेवल। नेक्स्ट इज चिट फंड। चिट फंड हमारे साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। इन द चिट फंड में क्या होता है कि एक डेट डिसाइड करते हैं और उस टाइम बहुत सारे पीपल्स मींस एक ग्रुप बनाते हैं 20 मेंबर्स का, ऐसे ग्रुप्स बनाकर एक प्लेस पे वो एक डेट पे मिलते हैं और सब लोग अपना अपना अमाउंट देते हैं। फिर एक जिसका हाईएस्ट अमाउंट रहता है वो सारा अमाउंट उसको डिपॉजिट होता है। ये कैसी प्रोसेस चलती है जो वहाँ पे बहुत फेमस है। इससे भी हम अपना जो अमाउंट है उसे सेव भी कर सकते हैं, और सेव करने के साथ पीपल्स जो रहते हैं वो गेट टुगेदर भी होता है उनका। तो इनका जो एम है वो है कि अमाउंट सेविंग के साथ गेट टुगेदर भी हो जाएगा पीपल्स के साथ। ओके, ये चिट फंड साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। इन द मैनी प्लेस ऑफ साउथ इंडिया द चिट फंड इज प्रेफर्ड टू द चिट फंड। वी हैव डिस्कस्ड द इंस्टीट्यूशंस की इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं और कैसे वो पीपल्स की हेल्प कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैंक, मतलब कितनी टाइप्स के बैंक है और उनकी फैसिलिटीज क्या है। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होती है? जो प्राइवेट और पब्लिक, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर से मिक्स मतलब मिलकर बनती है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का वर्क ये होता है कि आपको अगर किसी भी कमर्शियल नीड से रिलेटेड आपको अमाउंट या लोन चाहिए तो ये बैंक आपको प्रोवाइड करवाती है। ये डिपॉजिट भी करती है अमाउंट, पर ये आपको प्रोवाइड भी करवाती है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होती है? अगर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड मतलब जिनकी इंडस्ट्रीज होती है, जिनको न्यू सेटअप करना होता है, या आप इंडस्ट्री आपकी रन आउट हो रही है, आपको उसको एक्सटेंड करना है, आपको लोन की नीड है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इंडस्ट्रियल बैंक हेल्प करती है कि आप इंडस्ट्रियल बैंक से लोन भी ले सकते हैं और यहाँ पर डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक इज क्लियर विद इट्स नेम that where the place we will change our currency, जहाँ पे हमको ट्रेड से रिलेटेड या विदाउट ट्रेड से रिलेटेड अगर हमको फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज करवानी होती है करेंसीज, तो इस ये जो दिस बैंक इज सेटअप्स इन द मींस बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेसेस पर ये सेटअप है और वहाँ पे हम जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। और ट्रेड से रिलेटेड भी हमको अमाउंट चेंज करवाना होता है, फॉरेन ट्रेडर्स जो रहते हैं, तो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज बैंक इज वेरी हेल्पफुल। एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक इज आल्सो क्लियर विद इट्स नेम। एग्रीकल्चर वाले जो पीपल्स होते हैं जिनको अपने लैंड के अगेंस्ट या
अपने मटेरियल के अगेंस्ट जो उनको लोन चाहिए, तो एग्रीकल्चर बैंक उनकी हेल्प करती है कि फार्मर्स के अकॉर्डिंग इस बैंक के जो रूल्स रेगुलेशन है वो डिजाइन किए गए हैं कि उस बैंक के फार्मर्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर में लो से लो रेट पर उनको लोन प्रोवाइड करके और फिर रिटर्न वो लेते जाते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नेशनल बैंक जो है वो नेशनल लेवल पर है, जो एग्रीकल्चर और रूरल बैंक जो रूरल डेवलपमेंट के हेल्प के लिए ये बैंक बहुत हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट इज केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक जो है वो रिजर्व बैंक है, मींस ये डायरेक्ट पीपल से कनेक्ट नहीं होती है। अब जैसे अभी तक जो हमने बैंक्स देखी है ये डायरेक्ट पीपल से कनेक्ट होती है, पीपल यहाँ पर जाते हैं और लोन लेते हैं और अपना डिपॉजिट करवाते हैं। पर जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है, ये क्या है, बैंक ऑफ बैंक, मतलब बैंक की भी बैंक है ये। ओके, तो जो रिजर्व बैंक होती है इसमें हम डायरेक्ट पीपल कनेक्ट नहीं होते। ये सारे बैंक्स को रेगुलेट करने का काम, जो उनकी मॉनेटरी सिस्टम होता है, मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का जो वर्क होता है वो जो करती है दैट वो करती है केंद्रीय बैंक। हम द वर्क इसका रेपो रेट जो रहता है वो इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि बैंक अगर इनसे कंडक्ट होती है मतलब उस बैंक पे हम बहुत अच्छा बिलीव कर सकते हैं, मींस उसके 90% चांसेस होते हैं कि वो फ्रॉड बैंक नहीं है। तो रिजर्व बैंक का वर्क ये होता है कि वो बहुत सारे बैंक को मेंटेन करके रखती है। ओके, अब जैसे कि बैंक जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मींस पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। पब्लिक सेक्टर जैसे अपनी पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया, एसबीआई, जो भी आपकी बैंक्स होती हैं, ये बैंक्स ऐसी होती हैं जो पब्लिक सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर के साथ इनका जो मैंने जो भी आपको बताया था रेपो रेट, जो मॉनेटरी लेवल जो आपका मेंटेन करके रखती है वो रिजर्व बैंक से कनेक्ट है, मींस हम इन बैंक पे बहुत अच्छे तरीके से बिलीव कर सकते हैं। They are faithfully. अब now a times private banks are also on increasing. आप देखेंगे दिन पे दिन बैंक्स बढ़ती ही जा रही है, प्राइवेट सेक्टर वाली भी। तो आईडीबीआई, बहुत सारी बैंक हैं जो आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अगर आपका रिजर्व बैंक से कनेक्ट हो जाती है तो वो एक फेथफुली बैंक हो जाती है कि वी विल फेथ ऑन दैट बैंक एंड कंटिन्यू द ट्रांजैक्शंस विद दैट बैंक। इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक इज आल्सो क्लियर विद द नेम। इंटरनेशनल बैंक एक इंटरनेशनल लेवल पे होती है जो एक पूरे नेशन को देखती है। ओके, नेशन को अगर नीड होती है अपनी कंट्री के लिए, तो अपने जो कंट्री में पीपल रहे उनके वेलफेयर के लिए अगर बहुत एक लार्ज अमाउंट की नीड होती है तो इंटरनेशनल बैंक लेवल पे जाकर हम ले सकते हैं। आईएमएफ एक फेमस बैंक है, वर्ल्ड बैंक, ये दो बैंक जो बहुत हेल्पफुल है इंटरनेशनल लेवल पर, जो पूरे नेशन को लुक आउट करके चलती है। ओके, सो हियर आवर फाइनेंशियल सिस्टम is completed. If there is any queries you can contact me.